को आप लोग HNI अल्ट्रा HNI बोलते हैं, ये सब क्या 100 करोड़ 50 करोड़ हमने मतलब 50 करोड़ मैंने डाल दिए, हमको 8-9% का रिटर्न मिल गया, तब भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत पैसा आ गया। हम लोग छोटे छोटे लोग हैं सर, 1,50,000 रुपये डालते हैं, हम लोग को बढ़िया रिटर्न चाहिए, कम से कम 20-25% का पैसा तभी बनेगा सर। अभी क्या अपने पास 100 करोड़ तो है नहीं। अनुराग जी क्या करें बताइए। हाँ नीरज जी, एक तो बात तो जायज है आपकी, राइट, क्योंकि अगर छोटा पैसा है ना तो देखिए वही इक्वेशन और आपका अगला वो लास्ट ट्रेडिंग वाला जो सवाल है ना, तो उनके सामने भी कॉन्फ्लिक्ट वही रहता है, वो उस पर चर्चा करेंगे। मुझे छोटा जवाब चाहिए इसलिए क्योंकि मैं उस पर ही बात करना चाहता हूँ, ये वाला तो आप बताइए फार्मूला क्या करना चाहिए। तो देखिए क्विक एक तो मैं सुनील जी का बड़ा शिद्दत से वो पीछे लगे हुए हैं, वो जो 25-30 बिलियन जो गया है ना ऑयल चलते डेवलपिंग मार्केट्स में, वो वापस लेके रहेंगे, मतलब मुझे लग रहा है। तो ये आई अप्रिशिएट दिस constant follow up on this point. Second is ये जो नीरज जी, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ, देखिए 60-40 पोर्टफोलियो यहाँ पर चलता है, बट इंडिया के हिसाब से आई थिंक 70-30 रखना चाहिए, बिकॉज कभी भी आपका आई थिंक और ये अभी 7-7.5% के रिटर्न्स हैं, इनको लॉक करने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहां से एक बार अगर रेट कट शुरू होता है तो वो डबल डिजिट रिटर्न्स भी आ जाते हैं बॉन्ड से आपको, तो 30% पोर्टफोलियो आपका रहना चाहिए डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। और एफडी भी बुरी नहीं है अगर आप टैक्स एफिशिएंट हो सकते हैं तो। और अगर जैसे इक्विटी मार्केट ओवर परफॉर्म करता है तो आप उसको बैलेंस भी करते रहिए, बिकॉज फिर आपका 70% कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है और आपको रिटर्न्स आ जाते हैं, यू कैन ट्रांसफर दैट आल्सो। बट आई थिंक ये हमेशा ही अच्छी फिलॉसफी है, बिकॉज इवेंचुअली 14% से ऊपर रिटर्न्स देना मार्केट्स के लिए उतना आसान भी नहीं होगा, उसमें चैलेंजेस हैं, तो वी शुड कीप इट बैलेंस्ड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं सबके कमेंट चाहूंगा, लेकिन समय पर कम से छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। जीरोधा के पास उन्होंने अपना एक न्यूज़लेटर लिखा है 15 दिसंबर को, उसमें एक बात उन्होंने कही जो कि बहुत अर्थ शैटरिंग है ट्रेडर्स के लिए। उन्होंने कहा कि 3 साल का डेटा ये दिखाता है एवरेज कि जो 99% ट्रेडर्स हैं वो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और वो स्वयं एक ब्रोकिंग हाउस चला रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन डेटा। तो मुझे उसमें क्विक कमेंट चाहिए। पंकज जी आपका क्या राय है, छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा सर। देखो, आई थिंक उसको अगर मैं एक ब्रॉडर उसमें कहूं कि क्या ज़्यादातर ट्रेडर उसको बीट कर पाते हैं, तो शायद मैं कामत जी के साथ होऊंगा कि ज़्यादातर ट्रेडर्स उसको बीट नहीं कर पाते। बट देर इज़ डेफिनेटली अ स्टार्ट ऑफ ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स, जो कि उसको बीट कर पाते हैं। उसके अलावा जो एक थ्रिल है कि एक ट्रेडिंग में, आई थिंक दे आर एडिक्टेड टू दैट। तो एक ट्रेडर कम्युनिटी को ये नहीं कह सकते कि 99% ऑफ द लोग तो उसको बीट नहीं कर पाते। आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा परसेंटेज लोग डेफिनेटली उसको बीट नहीं कर पाते, बट देर इज़ अ डिसेंट परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो टेक्निकल के साथ काम करते हैं, जो मार्केट को समझ के काम करते हैं, मार्केट के पैरामीटर्स को देख के काम करते हैं, वो शायद एक डिसेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्या वो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो एक देखने वाली बात है कि बट देर इज़ अ डिसेंट क्वांटम ऑफ ट्रेडर्स जो एक अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं। बट परसेंटेज वाइड में अगर आप कहेंगे कि क्या ज्यादा कमाते हैं या ज्यादा नहीं कमाते, तो आई थिंक कमाने वाले कम होते हैं परसेंटेज वाइज। अनुराग जी, 7% का रिटर्न कमाना इतना मुश्किल है क्या एफएनओ में ट्रेडिंग करके? नीरज जी, ट्रेडिंग ना एक जीरो सम गेम है। आई थिंक अल्टीमेटली वी टू रिमेंबर, एंड आई डोंट हैव प्रेडिक्टिव पावर, मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूं, बट अगर एक स्टॉक का प्राइस मुझे कहें कि अगले महीने क्या रहेगा, तो मेरी पावर तो बड़ी लिमिटेड है वो असेस करने की। आपने मुश्किल की बात कही, देखिए एक कपिल देव जी से एक सवाल पूछा गया था, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े इंपॉर्टेंट मैच में खेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, तो कपिल देव जी से पूछा कि देखिए क्या भारत को ये मैच जीतना मुश्किल होगा, तो उन्होंने कहा था देखिए मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन टफ जरूर होगा। तो बेसिकली एक्चुअली क्या है ना, टेक्निकल जो है एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, भविष्यवाणियां करने लगते हैं। तो whichever way you look at it, देखिए ट्रेडिंग इज नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन, पीपल थिंक दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, बट वो वैसे ही है जैसे कि मैं अपने आप को सबसे स्मार्ट समझूं, वो हर किसी का हक है, लेकिन अल्टीमेटली होगा नहीं। It's a zero sum game, only the traders, the brokerage houses gain from it, nobody else. दलजीत सर और